कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसको रिएक्ट करा बेटा अल्कोहल से, देखना CH3CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल लिया? इथेनॉल। क्या लिया? इथेनॉल। इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, यहां से क्या बाहर निकाल दो? H2O, पानी बाहर निकाल दो। देखें इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। अरे ठीक है, यहां देखें ये O और H, तो यहां से ये H और ये है CH3CH2OH। कोई दिक्कत? H2O, ये ग्रुप बच गया। इस ग्रुप को लाके कहां जोड़ दो? ये बॉन्ड पे। इस बॉन्ड पे इस ग्रुप को जोड़ेंगे तो क्या ऐसा बनेगा? CH3COO CH2CH3 और साथ में क्या बाहर निकल रहा है? H2O। क्या ऊपर रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, और इस रिएक्शन को क्या ऐसे बता रखी, ये लिखवाया रीजन, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उसने केवल एसिड दे रखा है एनसीईआरटी में, तो लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4। ये इस पानी को क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो कंपाउंड बना है बेटा, इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। ये एस्टरिफिकेशन है, स्वीट स्मेलिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। यहाँ तुम कोई सा भी अल्कोहल ले लो, बस पानी निकाल के इसमें जोड़ना है। यहाँ एसिड में अभी आगे दूंगा, ये बन गया एस्टरिफिकेशन। अब देखो इस एस्टर को रिएक्ट करा रहा हूं मैं बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। CH3COO CH2CH3। जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है उसमें ये दो से ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट गलत दे रखा है, इसको सही करने के लिए बोला था मैंने। अरे कोई दिक्कत? एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस थी उसमें एस्टरिफिकेशन में प्रोडक्ट गलत बना रखा है। अरे इधर सुन लो, एनसीईआरटी की जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट गलत बना रखा है। रिएक्टेंट सही है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एसिड है। बस यहाँ से इसको रिप्लेस, ये प्रोडक्ट गलत बना रखा है, तो अगर नहीं किया तो इस प्रोडक्ट को सही कर लेना। ये इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? बेस के साथ, NaOH के साथ। कोई दिक्कत? यहाँ से ध्यान से देखना, ये Na बेटा इसको पूरे को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये Na इस पूरे को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा इसके बाद? यहाँ से रिएक्शन हो रही है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या Na? कोई दिक्कत? ये CH3C यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा? CH3CH2OH। क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। अच्छा इसका नाम क्या है? सोडियम एसिटेट। अरे वही ना, CH3COONA, सॉल्ट बना है सोडियम का। इसको हम जल्दी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते थे? सोडियम एसिटेट। क्या बोलते थे? सोडियम एसिटेट। अब मुझे एक चीज बताना, क्या ये सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है? अरे ये फंक्शनल ग्रुप देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो आ रहा है, COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। तो देखें एक और चीज सुन ले, कार्बोक्सिलिक कहीं पे भी छत पे लिख देना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू फैटी एसिड। कैसे लिख लो इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू फैटी एसिड। रटनी मतलब जुगाड़ ध्यान रख सकते हैं। ये दिख रहा है साफ, यहाँ से क्या निकाल दो? पानी। देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रोडक्ट रिएक्टेंट याद कर लो, फिर तो जोड़ के लिखना है। इसको यहाँ जोड़ के बन दीजिए। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू फैटी एसिड कहीं पे भी लिख लो, क्योंकि अब एक लाइन आने वाली को बता रहा हूँ। अच्छा, क्या ये सॉल्ट बना? जवाब देते चले साथ के साथ, ये सॉल्ट बना। क्या ये सॉल्ट सोडियम का है? क्लियर है? तो देखो मैं इसके लिए, इस सॉल्ट के लिए एक लाइन लिखता हूं यहाँ पे, ये ऊपर से मिटा दूं, यहाँ से इधर लिख लेता हूं। देखो, इट इज एन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे एक चीज बताना, अगर मैं यहाँ KOH ले लेता तो भी Na की जगह क्या आ जाता? K। पानी ऐसा कैसे बाहर निकलता है यहाँ से, मतलब पानी मतलब एल्कोहल ऐसा कैसे बाहर निकलता? ये K क्या इसको हटा देता, और यहाँ K जुड़ जाता, तो कंपाउंड क्या बनता? देखो CH3COOK। क्लियर है? CH3COOK, पोटेशियम एसिटेट। क्या इसके लिए वर्ड लिख सकता हूं मैं? इट इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कोई दिक्कत? ये जो ये वाली रिएक्शन, इसका नाम दिया एस्टरिफिकेशन। क्या नाम दिया? एस्टरिक। किसकी? एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ। कौन से एसिड? इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसे एस्टर कहते हैं। ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। और एस्टर को जब रिएक्ट कराया किससे? बेस से। ये फिक्स है, ठीक है? तो यहां से 2 सॉल्ट बन रहे, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बेटा ये बन गए सोप। क्या बन गए? सोप, यानी ये साबुन बन चुका है।
और ये भी क्या बन गया यहाँ पे, ये सोप। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत? इसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन। दो रिएक्शन, एक है एस्टरिफिकेशन और एक है सैपोन। एस्टर को रिएक्ट कराओ बेस के साथ, बनेगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। उसी को क्या बोलते हैं? सोप। क्या बोलते हैं? सोप। लेकिन एक चेंज आ जाता है सोप में। ये भी साबुन है, लेकिन अच्छा साबुन बनाने के लिए देखो ना, थोड़ा अच्छा साबुन जाग ज्यादा मिटा दूं, देखना। मैं एसिड लेता हूं 15 कार्बन का, मैं एसिड लेता हूं 2 कार्बन का लिया, 15 कार्बन के आसपास है, 16 कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ते हुए 16 कार्बन पे जा रहे हैं। देखना एक एसिड है C15, 15 और 31 COOH, ठीक है। लिख लो, इसका नाम लिखो, ये पामिटिक एसिड है बेटा। कैसा एसिड है? अरे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या फैटी एसिड है? क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? और क्या है? ये फैटी एसिड है। और इसका नाम क्या है? पामिटिक एसिड। अरे नाम है ना, जैसे इसका नाम CH3COH एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, वैसे इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? पामिटिक एसिड। वो IUPAC एसिड है, ये कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड में वही का आ रहा है, तो ये कॉमन नेम है। IUPAC एसिड 15 कार्बन पे यार पता नहीं है, 15 कार्बन 15 पे बनने भी नहीं पड़ा, 10 पे डेक तक आ जाता है, 11 12 13 14 15, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो, 15 हो गया इसमें, और एक है स्टीरिक एसिड जिसमें आएगा 17 34 1 33 C17 34 और 2 36 एक कम 35 COOH। इसको लिखो स्टीरिक एसिड। क्या लिखो? स्टीरिक एसिड। बस ये 2 लिख दिए। अब देखो मैं इसके साथ एस्टर बना रहा हूं, साबुन बना रहा हूं। ये 3 कार्बन के नॉर्मल है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस, देखो याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने भी याद करनी, CnH2n प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन जोड़ता हूँ, क्या जोड़ता हूँ? एक और कार्बन। ध्यान से देखना, क्या यहाँ 3 हाइड्रोजन थे? कार्बन जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन हटेगा। फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, कौन सा? COOH। क्या लगा दिया? COOH। H लगाने से क्या एक हाइड्रोजन की कमी हुई है? नहीं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखना, अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ, एक हाइड्रोजन कम हो गया कुल मिला के, और फिर क्या जुड़ गया? ये, तो ये तो बना रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन फिर इसके अंदर भी कार्बन। अरे तो इसको तो मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख रखा है, नहीं COH को तो मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख रखा है। हाइड्रोजन यहाँ ये चेन है CH3 CH2 CH3, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला ये सही है, एल्केन है। मैंने यहाँ जोड़ा एक COOH, इसको ऐसा कैसा रखना है? अब बताओ इस फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन कम करूं? एक। ये तो ऐसा कैसे गिन रहा हूं मैं? एक कम करूं तो मैं यही तो कर रहा हूँ। C15 15 दूनी 30 और 2 32, पर मैं कितने लिख रहा हूँ? 31, और पीछे क्या लगा रहा हूँ? COH। एक हाइड्रोजन की जगह वो कार्बन आ गया ना, ये वाला कार्बन, ऐसे होगा ना बॉन्डिंग, COOH। ये हाइड्रोजन था, इसकी जगह ये ग्रुप है। यहाँ भी यही किया ना, 17 दूनी 34 34 2 36, CnH2n प्लस 2 34 प्लस 2 36, 1 माइनस कर दिया। स्टेरिक एसिड है। कौन सा एसिड? स्टेरिक। इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ। STEARIC, STEA लगा दीजिए, RIC। अच्छा वो जो तुम कंपाउंड पूछ रहे हो आयनिक, सोडियम एसिड, ऑक्सीजन और सोडियम के साथ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखना, एस्टरिफिकेशन से शुरू कर रहे हैं। कहां से? एस्टरिफिकेशन से। साबुन बनाना है। क्या बनाना है? साबुन। अस्तार के साथ देखिए, अच्छा साबुन बनाएंगे। हाँ चल रहा है, देखें ध्यान से। ये एसिड ले लिया मैंने, C17H31COOH, यानी ये ऐसा है, एसिड है। रिएक्शन करा रहा हूं एल्कोहल के साथ। किसके साथ? एल्कोहल के साथ, ठीक है भाई। नॉर्मल सा एल्कोहल ले लिया, इथेनॉल। कोई दिक्कत?
एसिड एल्कोहल से H2O, क्या ये आके यहां जुड़ेगा? C17H31C, 17 या 15 दिक्कत। C15H31COO, साथ में CH2, क्या ये एस्टर बन गया? अरे बन गया ना एस्टर। अरे यार यहाँ पहले कौन सा एसिड लिया था? यहाँ पहले कौन सा एसिड लिया था? CH3COOH, ये लिया। और इस बार कौन सा एसिड लिया? C15H30, कार्बन की चेन लंबी कर दी। ये फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा का ऐसे ही है। यहाँ पे ये कार्बन की चेन 15 कार्बन का ले लिया मैंने, पीछे पहले 1 कार्बन का, यानी लॉन्ग चेन नहीं मैंने इसे। क्लियर है? क्या ये एस्टर बन गया? एस्टर को साबुन बनाने के लिए किससे रिएक्ट करा? बेस से करो रिएक्ट। ये है नहीं कोर्स में समझा रहा हूँ साबुन बनेगा कैसे। H31COO CH2 CH3 किससे रिएक्ट कराया? बेस से NaOH। कोई दिक्कत? ये Na इस पूरे को हटा देगा यहाँ से। C15H31COO Na प्लस CH3 CH2OH, इसकी एसिडिटी कोई काम हमारे इस समय क्या बन गया? साबुन। ये एक्चुअल साबुन है। कैसे साबुन के लिए? अच्छा, इसका मैंने क्या नाम लिखवाया था देखना। इट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं यहाँ KOH ले लेता तो कौन सा सोल्ट बन जाता? पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इस फैटी एसिड के मैं आगे एक वर्ड जोड़ू, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। 15 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो ये साबुन का नाम है कि सोप इज द पोटेशियम और सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसमें कौन से एसिड लिए जाते हैं? कॉमनली पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एक और होता है ओलिक एसिड ना। 18-19 पे जा रहा है, इतना बस ये समझाने के लिए 2 नाम है। समझ आया? तो सोप क्या है बेटा? इट इज द सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये बन चुका साबुन। अरे बन चुका ना? तो देखो, ठीक है, कोई दिक्कत? देखना इधर 15 कार्बन, यानी स्ट्रक्चर कुछ कैसा रहा होगा? पंद्रह तो कार्बन है, और फिर आगे क्या आ रहा है? ये साबुन है। हाँ बिल्कुल यही बोला। सुनना वहां क्या था? CH3COONA। अरे था या नहीं था? नाम क्या इसका? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? ये तो CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट आया, सोडियम एसीटेट। अच्छा, ये 15 कार्बन का पामिटिक एसिड होता है, ठीक है ना? अच्छा, 15 की जगह अगर मैं 17 ले लूंगी, टेरिक एसिड होता है, तो देखना इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम स्टीरेट। क्या नाम लिखेंगे? सोडियम स्टीरेट। सोडियम पीछे एसिटिक था तो एसीटेट, ये नाम कोई नहीं पूछेगा, पर बट साइंटिफिक नेम है, मतलब केमिस्ट्री का नेम है सोडियम स्टीरेट। जनरली ये क्या है? सोप है। स्पेलिंग सुनना यहाँ से लाइन। इट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पोटेशियम होता तो क्या पोटेशियम लग जाता? फिर अब देखो इसको, इसमें सोप में क्लींजिंग एक्शन आने से पहले कुछ बातें करते हैं। इसके 2 पार्ट है, इसके पास एक टेल है और इसके पास एक हेड है। ये जो रीजन नजर आ रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी पूरी, CH3H2H2H2H2H2 और यहाँ तक H2, यहाँ H3, बाकी सब जगह H2। ये जो पोर्शन नजर आ रहा है बेटा, इसे तो कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। और ये जो पीछे पूरी ये चीज दिख रही है बेटा, इसे कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। यानी एक साबुन के पास 2 चीजें होती है, एक तो होता है हेड। कोई बोले 9 में पढ़ा हुआ साबुन है क्या? कोई पूछे व्हाट इज सोप? इट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाओगे? सैपोनिफिकेशन से। एस्टर की रिएक्शन कराओगे बेस के साथ, फिर ये बन जाएगा। अब एस्टर कैसा बनाओगे? एसिड की रिएक्शन होगी अल्कोहल के साथ, बन जाएगा ना, वहां से पानी निकलेगा, CH3CH2 जुड़ेगा वहां पे। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस टेल को तो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और हेड को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और हेड में केवल हम Na+ बताएंगे। अंडरस्टूड है कि ये पूरा हेड पे जा रहा है, ठीक है? बाकी ये लिखा है। अब इसके 2 नेचर होते हैं, 2 वर्ड आते हैं, सुना इधर ध्यान से। कपड़े धोने भी फटाफट सुनेंगे, पानी चला जाएगा। 2 चीजें आती है जो हेड है। हाँ बेटा, थोड़ा बायोलॉजी की तरफ रुख मोड़ रहा है, पर तुम ना जाओ। हेडोटस। 2 वर्ड आते हैं बेटा, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। एक है हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डरना, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर। क्लियर? इन दोनों का नेचर अलग अलग। तो पीछे रहने वाले डरते हैं, इसका नेचर कैसा है?
हाइड्रोफोबिक, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी इसमें, फोबिकॉन फिलिकॉन। तो देखो टेल पीछे रहती है, पीछे रहने वाले डरते हैं, तो ये है हाइड्रोफोबिक, ये कैसा है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब इट इज वाटर लविंग, इट इज वाटर लविंग, या कह सकते हैं ये पोलर सॉल्वेंट को लव करता है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना, ये पोलर एंड, ये नॉन पोलर टेल है। ये हेड कैसा बेटा, पोलर है, और टेल कैसी है बेटा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पानी में तेल घुलता है क्या कभी पानी में, नहीं, नॉन पोलर है, पानी पोलर है, ऑयल नॉन पोलर। तो ये फैटी एसिड की चेन चल रही है ना, तो ये नॉन पोलर। तो हेड पोलर यानी हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, और ये पानी को पसंद नहीं करता यार। इसी कंसेप्ट से हम धोएंगे कपड़े, कपड़े क्लींजिंग एक्शन देखते हैं, ठीक है। देखो ऐसा समझो, रुमाल, रुमाल पे लग गया बेटा कोई दाग, ये सही है बेटा, देखो फटाफट पढ़ा दो, बहुत दिन हो गए। अब सुनना ध्यान से, पानी में बेटा है तो 15 मिनट के, अगर ये सब नहीं बताता था तो 10 मिनट का टॉपिक भी, लॉन्ग चेन बनी गई, सीधा लिखवा देता 15 दिन, फॉर्मेशन करके दिखाया, उसमें समय लगा। ये दाग है बेटा, इसे मैं कह देता हूँ ऑयल। मान लो कपड़े पे सब्जी यार ऑयल है, पानी में डाला और इसमें डाला साबुन, क्या डाला, साबुन। साबुन डालेंगे तो क्या ये पोर्शन है। अब देखना सुनना, ये तेल पानी से दूर भागने की कोशिश करेगी, ये तेल पानी से दूर भागेगी, तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है देखना कि ये ऑयल है सेंटर में, स्पर्म नहीं है बेटा यार, मेरे कानों पे सुन लेना मन की बात से। अच्छा सुनना, अब ये डायग्राम 3D में, ये डायग्राम कैसे 3D में देखें, इमेजिन करें। जस्ट ये ऑयल है, सुनना हर तरफ से, तो ये टेल बेटा इसको हर तरफ से आके, क्योंकि देखो बाहर तो कौन रहेगा, पानी, बाहर तो कौन रहेगा, पानी। ये ऑयल है पर्टिकुलर एक कपड़े पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑयल का, तो इसको हर तरफ से कौन आके अटैच कर लेगी, टेल, क्योंकि इस टेल को पानी से भागना है। तो यहाँ ये हेड पानी को, ये पूरा पैक हो जाएगा बेटा, है ना, मैंने जगह जितनी मिली उतना बना दिया ना, पूरा पैक हो जाएगा। पैक मतलब कि ये हेड पानी, टेल पीछे की तरफ रहेगी, वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आएगी। तो सुनना, ऐसा नहीं है कि जैसे ये यहाँ ऊपर डस्ट लग रही थी तो केवल ऊपर से नहीं, ऊपर साइड में हर तरफ से नीचे भी जाके चलो, जैसे ये डस्ट है, ये डस्ट पड़ी है, अरे ये ऑयल है, कपड़ा है, ये ऑयल है यार, तो ऑयल है तो देखा 3D, ये टेल ऊपर से अटैच हो रही है, ये टेल अटैच हो रही है इस तरह से, क्या हर तरफ से टेल अटैच हो रही है, तो ये टेल बेटा ऐसे नीचे से जाके बैठे अरे तो डस्ट बाहर आ गई ना, कपड़े से डस्ट बाहर आई या नहीं आई, अरे कपड़े से डस्ट बाहर आई या नहीं आई, चिपकी हुई थी हर तरफ। टेल ऐसे क्यों गई, क्योंकि इसका नेचर कैसा था, अरे यार सुन, ये चीज है, जब टेल नीचे से हटेगी तो ये इसको ऊपर उठा देगी ना, ये सब कपड़ा छोड़ दिया, समझे नहीं, ये 3D डायग्राम समझे, ये क्लॉथ है, इसको समझे वरना निपट जाओगे। ये क्लॉथ है, इसमें डस्ट लगी हुई है, अब इसमें साबुन लगाया, तो ये टेल और हेड दो एंड है, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, टेल हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक तो देखो कपड़े पानी में डालकर चारों ओर वाटर है, तो वाटर की तरफ, मतलब ये जो टेल है ये इसकी तरफ जाएगी, ऑयल की तरफ, वाटर की तरफ किसका फेस रहेगा, हेड का, तो टेल पीछे की तरफ जाएगी। अब इसको जहां जहां से जगह मिलेगी, जैसे जैसे, क्लियर, तो देखना सीधे कौन कौन सा एंगल, ऊपर से, इधर से, मतलब हर तरह से, ये पूरा ये हाफ सर्कल कवर हो गया, ऐसा समझो, ये हाफ सर्कल कवर हो गया, क्लियर। लेकिन अभी सेम नीचे भी है ना, तो ये जब नीचे से टेल एंटर करेगी तो क्या ये जो डस्ट है, ये ऑयल है, क्या ये अपनी जगह छोड़ देगा, क्लियर ना, जगह छोड़ के कहाँ आ जाएगा, पानी में। तुम कपड़े को साफ पानी में निकाल दो, कपड़े से कौन अलग हो गया, ऑयल या डस्ट अलग हो गई। ये क्लींजिंग एक्शन है किसका, सोप का, किसका, सोप का, ठीक है। अब सुनना, एक वर्ड आता है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा मिसल, क्या कहते हैं, वो मिसल पाव वाला नहीं है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसल। ये जल्दी क्या दुख झेलना, बेटा इतनी भावना नाम
मिसल, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मिसल। अरे कोई दिक्कत? ये क्लींजिंग एक्शन है सोप का। ये देखो बेटा, वो एनसीईआरटी से निकाले एक बार। छोड़ेगा कि नीचे से आएगा? बेटा कोई चीज जैसे यहाँ है, अब मैं अगर इसके बीच डस्ट गिर गई, कह रहा हूँ 3D है ये, ऐसा नहीं कि एक साइड से 3D है। चारों ओर से क्या बनता है? समझो बॉल है, बॉल स्फेरिकल बॉल है, और उसके चारों ओर क्या लग गई है? हेड टेल्स लग गई। तो वो ऑब्वियसली उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डस्ट यहाँ चिपकी हुई थी, तो वो नीचे से भी जाके क्या करेगा? उस पर अटैच हो। अरे ठीक है, हेड का काम कुछ नहीं है, ये साबुन का फॉर्मूला है जिसमें हम क्लींजिंग एक्शन पढ़ रहे हैं। बर्तन में भी हाँ, साबुन कोई सा भी हो ना, सरफेस है, कपड़ा लो, कोई भी सरफेस हो, पानी से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो इससे चिपक जाएगा, और ये इसको सरफेस छोड़नी पड़ेगी। तो ये बेस से करवाते हैं ना, जब साबुन में बेस हाँ, साबुन इससे बनाया। पर नींबू में एसिड होता है, और गिल्ट में 100 नींबू। समझ नहीं रहे, एसिड है तो वो ये कपड़े थोड़ी धुल जाएंगे क्या? अरे नहीं, कपड़ों की बात नहीं, ऑयल की होती है, वो तो प्लेट से ही हटता है। प्लेट से भी तो ऑयल हटता है ना। प्लेट से भी ऑयल लटेगा, हाँ। ऑयल लटेगा, पर उसमें क्या, नींबू से केवल चिकना ही साफ होगी। उसके क्या बोलते, स्टिकीनेस। अगर कोई उसमें आपने ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा फूड बनाया तो स्टिकीनेस क्लीन कर रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग तो सॉप ही करेगा। अच्छा, नींबू बना रहे हो, एसिड, सिट्रिक एसिड में एसिड की नीड पड़ रही है प्रॉपर, वो जो कहते हैं 100 नींबुओं की शक्ति। एसिड कौन सा था? सिट्रिक एसिड, उसमें डाला बेस, तो क्या बना दिया? साबुन। एसिड के साथ एस्टर बन रहा है, शुरुआत कहाँ से की? एसिड से तो की, एसिड, इथेनॉल, एस्टर, एस्टर बेस, सोप। ठीक है, अब सुनना, ये तो है क्लींजिंग। यहाँ से एक रोल आ जाता है हार्ड वाटर का। किसका? हार्ड वाटर। बेटा देखिए, हार्ड वाटर के लिए अगर कोई पूछे तो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट, जिसकी वजह से कपड़े प्रॉपर नहीं धुलते। तो उसकी जगह, सोप की जगह क्या यूज करना पड़ता है? डिटर्जेंट। क्या यूज है? चंद्र प्रकाश से नहीं धोएंगे बहुत फेमस साबुन है चंद्र प्रकाश, उससे नहीं धोएंगे, चंद्र प्रकाश से कोई डिटर्जेंट लाना पड़ेगा। सुने, डिटर्जेंट यहाँ तो है, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, हमने लिमिटेड देखे। एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सोडियम सोल्ट है, वो सोल्ट होता है बेटा सल्फोनेट का। किसका? सल्फोनेट। क्लियर? सल्फोनेट जैसे एक एसिड है, सल्फोनिक एसिड। किसका एसिड है? सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ तो कार्बोजेनिक एसिड था, अरे यहाँ कौन सा एसिड है? कार्बोजेनिक एसिड। यहाँ पे सल्फोनिक एसिड आ जाता है, यानी उसका कुछ ऐसा फॉर्मूला है। यार अब देखना, क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर क्यों नहीं आता, पहले इसको समझाते हैं। मैं ले रहा हूँ हार्ड वाटर। क्या ले रहा हूँ? हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर के अंदर डाल रहे सोप। फर्स्ट पॉइंट, हार्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। क्लियर? यार रिएक्टिविटी काम नहीं करेगी, यार रिएक्टिविटी सीरीज काम नहीं करेगी। हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है बेटा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स, और इसमें कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। इसका रीजन समझते हैं। देखो, ये लिया मैंने साबुन C15H31 COONA। क्या साबुन है? बिल्कुल है, ठीक है, COONA। अरे ये लिख रखा ना, तो 15 ले लो, 17 ले लो। क्लियर? हार्ड वाटर में साबुन डाला, वहां प्रेजेंट है मैग्नीशियम का सॉल्ट, मैंने कह दिया MgCl। क्या कह दिया? MgCl। क्लियर? अब देखें डस्ट के पास, पर ये इससे से रिएक्ट कर जाता है, ये Mg सोडियम को यहां से हटा दो। क्लियर? तो देखना कंपाउंड क्या बनता है? C15H31 COOMg प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा? NaCl। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो कंपाउंड बन रहा है बेटा, ये है इनसोल्युबल। क्या है? इनसोल्युबल। इसे कहते हैं स्कम। क्या कहते हैं? स्कम। ये बेटा कपड़े पे चिपका हुआ ही रह जाता है। ये जो कंपाउंड बना, यार ये कपड़े पे चिपका हुआ ही रह जाएगा। तो इससे यही रीजन है कि यहाँ इनसोल्युबल, घुल ही नहीं रहा है पानी में। तो हार्ड वाटर में कपड़े धोने के बाद भी उनपे बेटा क्या स्टेनिंग रह जाती है? क्या रह जाती है? स्टेनिंग। वो किसकी वजह से? बिकॉज हार्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। हार्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। तो यहाँ से मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट है, इसकी वजह से ये यहाँ से इसको हटा देता है और क्या बना देता है? NaCl। क्या बना देता है? NaCl। बैलेंसिंग कर लेना, क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ वापिस ये पूरा 2 बन जाएगा। यहाँ 2 बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा? 2 जो भी वो बैलेंसिंग की इतनी कोई नीड नहीं है। पर ये मैं सब ये रिएक्शन नहीं दे रही, पर मैं समझा रहा हूँ वो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ से MgCl2 है। क्या है? MgCl2 हार्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। तो ये इससे सोप से रिएक्ट करके बेटा यहाँ इनसोल्युबल कंपाउंड बना देता है, और ये इनसोल्युबल कंपाउंड कपड़े पे चिपका हुआ रहेगा। कुछ सोप तो डस्ट से रिएक्ट करेगा, और कुछ सोप किससे रिएक्ट करेगा?
MgCl2 से। हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ क्या प्रेजेंट हो सकता है, CaCl2, तो यहाँ कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम आ जाएगा तो ये कंपाउंड कैसा है, इनसोल्युबल कंपाउंड है, तो ये बेटा सफाई। तो इसकी जगह यूज करते हैं डिटर्जेंट। क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के पास देखें सल्फोनेट आयंस होते हैं। क्या होते हैं, सल्फोनेट। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इक्वेशन कहीं भी नहीं है वैसे देखा जाए, यहाँ खत्म हो गया। और एक छोटे से डिब्बे में हार्ड वाटर के बारे में दे रखा है। हार्ड वाटर में कपड़े क्यों नहीं, लाइन दे रखी है बस, रिएक्शन। हार्ड वाटर जिसके अंदर आयंस ज्यादा होते हैं और प्रॉपर्ली मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोर्स ज्यादा होते हैं, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। जो पत्थरों का पानी, माइंस में जो पानी निकलता है, जब मैं पत्थर में आयंस मिनरल्स है, तो वो पानी कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है। कैसा होता है, हार्ड वाटर, जिसको पछता नहीं है। सर तो सोडियम कार्बोनेट तो किस हार्ड वाटर नहीं, हार्ड वाटर को सोडियम कार्बोनेट हार्डनेस होता है बहुत सारा, ये डिटर्जेंट आ रहा है ना। नेचर कैसा है, बेसिक डिटर्जेंट बनाने में काम आ रहा है सल्फोनेट। नहीं, पीने में तो पीते हैं लोग का, है ना, पर बॉडी में आयंस आते हैं। हार्ड वाटर को पीने से रीनल, हाँ तो यूज कर रहे हैं ना, रिमूव है। डिटर्जेंट बनाने में काम आ रहा है, वॉशिंग सोडा है, डिटर्जेंट बनाने में काम आ रहा है, एक तरह से कुछ डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में क्या यूज करेंगे, डिटर्जेंट। नॉर्मल सॉप से क्या नहीं होगा, उसमें प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। डिटर्जेंट में सल्फोनेट आयंस आ जाते हैं, वैसे वर्ड ध्यान रखना, क्लियर। तो ये यहाँ तक है हार्ड वाटर का मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट। और नहीं, सल्फोनेट आयन यहाँ भी नहीं देता, बता रहा हूँ। सर ये दे रखा है अभी ऐसे बताया था यार पेज नंबर 75 अगर बुक हो तो मेरे को दे दो। देखना इसको यूं मत देना। हाँ, पढ़ना पेज नंबर 75 पे शुरू से। दिस एक्टिविटी, ठीक है, फालतू सीधा नीचे आ जाओ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ, सेकंड लाइन से, द मॉलिक्यूल्स लिखा वर्ड, थर्ड लाइन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ, मार्क कर लेना, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फैटी एसिड। वे फैटी एसिड बेटा ऊपर इसमें यहां से पढ़ रहे हैं। the molecules of sodium are soap of long chain potassium carboxylate। अरे कोई दिक्कत, ठीक है, अगली लाइन देखें। The ionic end of the soap interacts with water। ionic end मतलब ये Na+ वाला, ये किससे इंटरेक्ट करेगा, वाटर से। तो ये जो हेड है ये तो कैसा हाइड्रोफिलिक, और पीछे जो टेल है वो कैसी हाइड्रोफोबिक। The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil। बेटा कार्बन चेन को ऐसे तो शो किया था, ये कार्बन चेन में नहीं थी, और ये आगे आयनिक एंड है। तो क्या ये हाइड्रोफोबिक है, बिल्कुल टेल है। तो ये तो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और ये इंटरेक्ट करती है किसके साथ, ऑयल के साथ। अगली लाइन, द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर व्हाइल कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। द सोप मॉलिक्यूल thus forms structures called as मिसल। ये है देखो ऑयल, आयनिक एंड इंटरेक्ट्स विद वाटर and tail interacts with carbon chain interacts with oil। क्या इस तरह से ये इंटरेक्शन होगा। और देखो नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है डायग्राम, किसका डायग्राम बना रखा है, मिसल का। किसका, मिसल, ऐसे जोड़ के। अरे कोई दिक्कत, डस्ट ऑयल, ठीक है ना, ऑयल में ज्यादा दिक्कत आती है, डस्ट तो रिमूव हो जाती है। ऑयल क्लींजिंग एक्शन ऑयल का, डस्ट तो में इतनी कोई दिक्कत नहीं, ऑयल की। अगला देखें इसमें, where one end of the molecule is towards the oil droplet with the ionic end faces outside। ठीक है, पढ़ लिया। This forms an emulsion in the water। The soap missile thus helps in pulling out dirt in water and we can wash our clothes clean। मिसल फॉर्मेशन होके क्या, डस्ट क्लोथ से बाहर आ जाएगी। खींच लिया बेटा, देखें इस डायग्राम को ध्यान से देखें। एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसके दोनों डिफरेंट, वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज इंटरेक्ट्स विद वाटर। कौन है हाइड्रोफिलिक, ब्रैकेट में लिख देना हेड। क्लियर, नहीं आयनिक एंड, हेड या आयनिक एंड। क्लियर, हेड या आयनिक, ये Na+ देखो बता रखे हैं आयनिक एंड। वन इज हाइड्रोफिलिक व्हिच इंटरेक्ट्स विद वाटर व्हाइल द अदर इज हाइड्रोफोबिक। व्हाइल द अदर इज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कौन है, टेल, लिख लो टेल, कार्बन चेन। हाँ सब बाहर लेंगे ना, पानी में रह जाएंगे।
ये काला तो डस्ट का रीजन है, सब जगह कार्बन है। अरे कोई दिक्कत? अरे पंखा सर ये क्या ग्रीस? हाँ ग्रीस, ग्रीस मतलब डस्ट बात नहीं है। अगला पढ़े, व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ अ सॉल्ट विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद द आयनिक एंड इन वाटर। ये वही छिपा दी, सीधा नीचे आओ काम के लिए। ये ऊपर वाली लाइन मार्क कर ली, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। यहाँ से सवाल एक तो कोई कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल, ये डायग्राम बना के आओगे। ये जो बना रहे हैं ये मिसल का डायग्राम है और उधर समझा रखा है क्लींजिंग एक्शन। क्लियर? अब देखो इस डायग्राम को, इधर वाले को देखना, ये कपड़ा मान रखा है और इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है, ग्रीस या डर्ट। क्लियर? देखें इस इन छोटी छोटी लाइनों को देखें, इसमें एक एंड बना रखा है हाइड्रोफिलिक और दूसरा बना रखा है हाइड्रोफोबिक। देखो ऐसा बना रखा है, ये इधर जो डार्क कर रखा है ये तो है हाइड्रोफिलिक और जो नीचे लाइट वाला ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। अब देखो क्या है, धीरे धीरे डस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या तीसरा डायग्राम देखो, और क्या उससे अटैच हो रहे हैं। क्लियर? अटैच हो रहे हैं, देखो हर तरफ से अटैच हो रहे हैं। अटैच होते होते क्या नीचे से भी अटैच हो गए। लास्ट डायग्राम में चले जाओ, नीचे से भी अटैच हो गए तो डस्ट को क्या हुआ बेटा, क्लॉथ छोड़ना पड़ेगा। अरे कोई दिक्कत? इसमें आप ये वाली लाइन मार्क करो, ये नीचे वाले पैराग्राफ से सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल। देखा, ये डेफिनेशन बनेगी मिसल की। क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मिसल। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मिसल। अरे एक मॉलिक्यूल का क्लस्टर है मिसल, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड तो इसकी तरफ और हाइड्रोफोबिक एंड तो इसकी तरफ और हाइड्रोफिलिक एंड, ये जो स्ट्रक्चर बना इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसल। क्लियर? देन दिस मिसल, ऊपर मार्क करा दिया था, दिस मिसल पुल्स आउट द डस्ट फ्रॉम द, अरे ऊपर वाले पैराग्राफ में भी मार्क कराया ना, फर्स्ट वाले ऊपर वाले में, इसमें दिस मिसल पुल्स आउट द डस्ट फ्रॉम द क्लॉथ। तो ये क्लींजिंग एक्शन आ जाए तो इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, एक ये लाइन मार्क कर दी। एक और करो, द मिसल स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कॉलोइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रिसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। सुनना बेटा, मिसल्स कॉलोइड की फॉर्म में रहेंगे, यानी कि कपड़े से अलग होने के बाद वाटर में ही रह जाएंगे, कपड़े के साथ वापस नहीं। अगर कोई कुछ पूछ ले, देखो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस और कॉलोइड्स। क्लियर? होमोजीनियस जैसे नमक और पानी का मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस रेत में डाल दिया पानी। कॉलोइड्स ऐसे मिक्सचर या ऐसे सॉल्यूशन होते हैं which appears to be homogeneous but are actually heterogeneous, जैसे मिल्क। देखने पे होमोजीनियस लगता है, एक मिल्क लो, उसको 5 ग्लासों में निकालो, टेस्ट करोगे सब में बराबर टेस्ट, यानी लगा होमोजीनियस है, लेकिन आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली था क्या, हेटेरो। तो वो जो गंदा पानी रह गया कपड़े धोने के बाद, वो क्या उसमें मिसल है? कौन है उसमें? मिसल। वो लग रहा है ये तो सब एक जैसा है, पर वो कोलोइड है। क्या है वो? कोलोइड है। ठीक है, ये कोलोइड वाली लाइन ध्यान रखें। इसमें एक तो अच्छा, कोलोइड है तो क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा? करेगा। लास्ट लाइन में देयर आर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिखो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब बेटा जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। पढ़ाया था, कमरा है, रोशनदान, काल कोठरी, लाइट आ रही है, डस्ट पार्टिकल से लाइट टकराई, उसका पाथ विजिबल हो गया। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पार्टिकल्स है, ये ना मिल्क के अंदर लाइट पास करो, लाइट का पाथ विजिबल होगा, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो पहला तो यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं सीधे। व्हाट डू यू मीन बाय सोप? व्हाट इज मिसल? डेफिनेशन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मिसल, और लास्ट एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कौन सा? The missile stain solution as a colloid, it will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. Na+. क्या ऐसा बहुत सारे मिसल बनेंगे क्या? हर जगह डस्ट होगी, बहुत सारे मिसल बनेंगे। क्या ये Na+ दूसरा Na+ को रिपेल करेगा? पॉजिटिव है ना, तो ये पास पास आके क्या कोलोइड की फॉर्म में रहेंगे, साथ में नहीं होंगे। हाँ, साथ में नहीं रहेंगे। देखो ये मिसल, क्या ऐसा दूसरा मिसल हो? बहुत सारी जगह दूसरे वाले के भी Na+ बाहर रहेंगे, क्या है पास में आएंगे? नहीं आएंगे। आयन आयन रिपल्शन हो रहा है, Na+ का क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। तो ये प्रिसिपिटेट की फॉर्म में नहीं आएंगे कि नीचे जाके सब साथ में बैठ गए, नहीं, ये पानी में रगड़ते फिरेंगे, इधर उधर भागेंगे एक दूसरे से। तुम्हें लग रहा है वो होमोजीनियस है, पर एक्चुअली है क्या? वो पानी है, कोलोइड। कोलोइड है वो। हाँ, हेटेरोजीनियस है, ऐसे कुछ हम बोलेंगे कोलोइड। कोलोइड है तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, स्कैटरिंग करेगा लाइट। हाँ, तो जो स्पेस क्रिएट होगी कुछ नहीं, वहां से पानी नहीं रिपल्शन, ये तो जगह ही नहीं दे रहा रिपल्शन की। तो
या अगला और तीसरा ये सब घुस रहे हैं तो अरे हाइड्रोफोबिक मतलब डर है इसके पास। अरे तो रिपल्शन हो रहा है फिर ये तो रिपल्शन हो रहा है ना, कौन है? एक दूसरे ये कह रही ये इसको रिपेल नहीं कर रहा है हाँ, मतलब तो रिपेल कर रहा है नहीं पर आगे जगह भी तो होनी चाहिए दूसरे पूरा पैक्ड है सर कितना ही रिपेल कर लूं जा ही नहीं पाएंगे तो ये टेल फटाफट अंदर जहां से जगह मिलती है लेकिन दूसरे वाले के साथ तो रिपल्शन करेंगे दूसरे मिसल को अपने पास नहीं आने देंगे तो यहाँ से प्रिसिपिटेट नहीं बनता ये वाटर में रहता है। अरे समझ में आया क्लियर? तो ये है बेटा क्या कार्बन ये कौन सा चैप्टर है कार्बन देखो पेज पलटो पीछे देखा